हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की खास खबर, इंपॉर्टेंट नई जानकारी। दोस्तों, आज से नवरात्रि शुरू हो रही है और ये लगभग 6 अप्रैल तक रहेगा। तो नवरात्रि पर आज कलश स्थापना भी होगा। आइए जानते हैं तमाम बड़ी खबरें जो उत्तर प्रदेश की है। 25 महत्वपूर्ण खास जानकारी भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो नवरात्र में वैष्णो देवी भवन पर शुरू हो रही है नई सेवाएं। माता के दरबार जाने से पहले यहां पर आप काम की खबर जान लीजिए। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर माता वैष्णो देवी भवन में नई फैसिलिटी मिलने जा रही है और दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए कई नई सुविधाएं शुरू हो रही हैं। दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क स्थान आरक्षित किया जाएगा। आवास, विश्राम और लंगर सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। साथ ही माता के प्रसाद की होम डिलीवरी भी अब शुरू होगी। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस पर 15 घंटे तक छापा पड़ा है। हजारों लो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जब्त हुए हैं। जी हां दोस्तों, BIS के दिल्ली ब्रांच ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और सब्सिडियरी इंस्टामार्ट के वेयर हाउस पर छापा मारा। दिल्ली के मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित वेयर हाउसेस पर करीब 15 घंटे तक रेड पड़ी है। एक बार फिर से सोना चांदी के दाम बढ़ गए हैं। सोना चांदी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। 10 ग्राम सोने का भाव 747 रुपए बढ़ गया, 89,164 रुपए पहुंचा है। चांदी 1,170 रुपए दाम चढ़ गए, 1 लाख के पार हुआ है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में IBJ की रिपोर्ट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड 747 रुपए बढ़ गया और चांदी की कीमत भी 1000 से ज्यादा हुई है। स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। दिसंबर 2023 के बाद से दरें नहीं बदली हैं। सुकन्या समृद्धि पर 8.2% का ब्याज मिलता रहेगा। सरकार ने अप्रैल-जून तिमाही में स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। यह लगातार 5वीं तिमाही है जब सरकार ने इन स्कीम की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 7.1% का ब्याज मिलेगा। स्मॉल सेविंग स्कीम के इंस्ट्रूमेंट और इंटरेस्ट रेट आप बाकी देख सकते हैं। इसमें इन्वेस्ट भी करेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलेगा। रेस्टोरेंट और फूड बिल में सर्विस चार्ज नहीं लगा सकते। दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी की है गाइडलाइन। रेस्टोरेंट एसोसिएशन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। रेस्टोरेंट और फूड बिल में अनिवार्य सर्विस चार्ज नहीं लगा सकते। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की 2022 में जारी गाइडलाइन यानी कि दिशा निर्देशों को बरकरार रखा है। इस गाइडलाइन में कहा गया है कि होटल और रेस्टोरेंट फूड बिल में ऑटोमेटिक या डिफॉल्ट सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते। जस्टिस प्रतिभा M सिंह ने दिशा निर्देशों को चुनौती देने वाले रेस्टोरेंट एसोसिएशन पर 1 लाख का जुर्माना ठोका है। तो 1 मई से ATM से कैश निकालना महंगा होगा। RBI ने विड्रॉल फीस 2 रुपए बढ़ा दी है। 5 फ्री ट्रांजैक्शन के बाद 21 के बदले 23 रुपए देना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने शुक्रवार को ATM विड्रॉल फीस बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। यूपी में 12 जिलों के कप्तान और कमिश्नर बदलेंगे। ईद और रामनवमी के बाद होगा फैसला। IPS के ट्रांसफर होंगे, कई को नई जिम्मेदारी भी मिलेगी। यूपी में ईद और रामनवमी के बाद बड़े पैमाने पर IPS अफसरों के ट्रांसफर होने वाले हैं। पहले बड़े बदलाव की बात कर ले तो इसमें कम से कम 12 जिलों के पुलिस कप्तान और पुलिस कमिश्नर को हटाया जाएगा। यूपी में मंत्री बोले सपा सांसद मुगलों की नाजायज औलाद हैं। अखिलेश को एक घाव हो जाए तो सैया पर लेट जाएंगे। ठाकुरों ने हमेशा देश बचाया है, ऐसा कहा है योगी सरकार में राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने सांसद रामजी लाल सुमन पर निशाना साधा है। दोस्तों, इस बीच कानपुर में राशन हड़पने पर कोटेदार पर FIR हो गया है। महिला कोटेदार ने 652 परिवारों का 165 से ज्यादा क्विंटल राशन बाजार में बेचा। जांच पर इसका खुलासा हुआ है। कानपुर में रेल बाजार शांतिनगर की एक महिला कोटेदार ने 652 परिवारों का राशन बेच दिया। उनको नहीं दिया बल्कि बाजार में जाके बेचकर अपना पैसा ले लिया। दोस्तों, गन्ने का जूस पीने से जॉन्डिस का खतरा है। कानपुर मेडिकल कॉलेज में आने वाले बच्चों में एक जैसी मिली है हिस्ट्री। बाल रोग विभाग में मरीज इसके बढ़ गए हैं। गन्ने का जूस आपकी सेहत के लिए जितना लाभकारी होता है उतना ही नुकसान भी पहुंचाता है। यदि साफ सुथरी जगह का जूस नहीं लिए तो फिर उसे ना पीना और ना अपने बच्चों को देना, क्योंकि इससे आपको जॉन्डिस का भी खतरा हो सकता है। राम मंदिर वाली घड़ी सलमान ने पहनी तो मौलाना भड़क गए। दुनिया में सिर्फ 49 पीस है। आज इनकी मूवी सिकंदर रिलीज हो रही है। कीमत 34 लाख रुपए है इस घड़ी की। वीडियो में आप देख सकते हैं इसकी खासियत। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने राम मंदिर की तस्वीर वाली एक घड़ी पहनी है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सलमान को शरीयत का गुनहगार बताया है। पछुआ हवा ने यूपी के 4.5 डिग्री पारा गिरा दिया। मुजफ्फरनगर में 11 डिग्री से कम हो गया। सबसे ठंडा ये रिकॉर्ड किया गया। 30 की स्पीड से चल रही है हवा। यूपी में गर्मी से आज कुछ राहत मिली है। पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम को ठंडा किया। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवा ने यूपी में 4.5 डिग्री तक का पारा कम किया है।
तो देसी शराब की 6 दुकानों की फिर से होगी लॉटरी। लखनऊ में आबकारी विभाग ने आवेदन मांगा है, नई तारीख जल्द जारी होगी। लखनऊ में आबकारी विभाग ने 6 देसी शराब की दुकानों की लॉटरी फिर से करने की तैयारी की है। इसके लिए लोगों से आवेदन मांगे गए हैं, जल्द ही नई तारीख जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा सदर क्रॉसिंग पर स्थित देसी शराब की दुकान का आवंटन निरस्त कर दिया गया है। लखनऊ में सीएम के आदेश की उड़ रही धज्जियां, 10 दिन बाद भी बिना नंबर प्लेट के दौड़ रहे ई रिक्शा। लड़कियां बोली अश्लील गाने इसमें बजाते हैं। लखनऊ में तेज हवा से बिजली का पोल गिर गया। ईद पथ पर 2 किलोमीटर लगी गाड़ियों की लाइन। दोपहर तक 40-50 की स्पीड से चलेंगी हवा। तो दोस्तों, ईद आखिर कब रहेगा? 31 मार्च को या 1 अप्रैल को? भारत में ईद कब मनाई जाएगी, आइए आपको बता देते हैं। भारत में ईद कब होगी? 30 मार्च को सऊदी अरब में ईद मनाई जाएगी, तो भारत में उसके एक दिन बाद यानी 31 मार्च को ईद मनेगी। लेकिन अगर सऊदी अरब में चांद 30 मार्च को दिखाई देता है तो भारत में 1 अप्रैल को ईद मनाई जाएगी। तो रुबीना दिलैक के सामने ही बीच इवेंट में भिड़ गए आसिम रियाज और रजत दलाल। बीच बचाव में क्रिकेटर शिखर धवन सामने आए हैं। आसिम और रजत दलाल का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में रजत और आसिम एक इवेंट में आपस में भिड़ते नजर आए हैं। क्रिकेटर शिखर धवन ने बीच बचाव करते हुए उन्हें रोका है। आईपीएल 2025 में ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की लिस्ट आ चुकी है। नूर अहमद ने शार्दुल ठाकुर से छीन ली है पर्पल कैप। आईपीएल के मैच का सिलसिला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, गेंदबाजों और बल्लेबाजों की रेस दिलचस्प होती जा रही है। 8 मैच पूरे होने के बाद पर्पल कैप और ऑरेंज कैप का लिस्ट सामने आ चुका है। चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच मैच के बाद फिर से नूर मोहम्मद के पास आ गई है। नूर मोहम्मद ने 2 मैचों में 7 विकेट लिए हैं। इससे पहले पर्पल कैप लखनऊ सुपर जॉयंट के शार्दुल ठाकुर के पास रही थी। शार्दुल के पास 2 मैचों में 6 विकेट था। ऑरेंज कैप की रेस में लखनऊ सुपर जॉयंट के निकोलस पूरन आगे आ गए हैं। अब ऑरेंज कैप होल्डर की लिस्ट में बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन नई एंट्री रचिन रविंद्र की है जो 5वें नंबर पे है। इस लिस्ट में अभी भी लखनऊ सुपर जॉयंट के निकोलस पूरन नंबर 1 पर है। 2 मैच में 145 रन बना चुके हैं। ग्रीन स्टॉक को लेकर आ गई है बड़ी खबर। 5 साल में दिया है 4800% का रिटर्न। कीमत 200 रुपए से कम है। आप भी चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसको खरीद सकते हैं। कंपनी को सिस्टम एंड मेथड फॉर पीक सेविंग के इनोवेशन के लिए पेटेंट मिला है। मतलब आप जान लीजिए कि ग्रीन स्टॉक को अगर आप ले लेते हैं तो 5 साल में 4800% का अगर इसमें रिटर्न है तो आपको फायदा ही होगा। कॉमेडियन कुणाल कामरा पर 3 नए केस दर्ज हुए हैं। मुंबई पुलिस 2 बार समन जारी कर चुकी है। मद्रास हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल तक अग्रिम जमानत दी है। मस्क ने एक्स को अपनी ही कंपनी XA1 को बेचा है। 2.82 लाख करोड़ में हुई है डील। 2022 में 3.76 लाख करोड़ में खरीदा था। एलन मस्क ने अपनी सोशल मीडिया कंपनी एक्स को अपनी ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस XA1 को $33 बिलियन यानी कि लगभग 2.82 लाख करोड़ रुपए में बेच दिया है। यह एक ऑल स्टॉक डील है, जिसका मतलब है कि इसमें नकदी की बजाय शेयर का लेन देन हुआ है। दोस्तों, प्रेमानंद महाराज ने भीख चंद के घर 18 साल खाना खाया था। तबीयत बिगड़ी तो दूध में रोटी भिगोकर खाने लगे। बर्थडे पर इनके लौकी की सब्जी बनेगी। जिन कुंज गलियों में श्री कृष्ण ने लीलाएं की, उन्हीं गलियों में प्रेमानंद महाराज भोजन के लिए द्वार द्वार भटकते थे। भोजन मिल गया तो ठीक, वरना राधा रानी की इच्छा मानकर भूखे ही सो जाते थे। प्रेमानंद महाराज आज भी जब रात में 2 बजे पद यात्रा निकलते हैं, वह भक्तों से रुक कर बात भी करते हैं। जन्मदिन पर लौकी की सब्जी और रोटी का भोग लगेगा। दोस्तों, आजम खान से जेल में मिलने पहुंचे बेटा अब्दुल्ला। ईद से पहले 19 महीने बाद हुई है मुलाकात। पूर्व विधायक भी साथ में थे। सीतापुर जेल में बंद पिता आजम खान से बेटे अब्दुल्ला ने ईद से पहले मुलाकात की है। दोनों करीब 19 महीने बाद मिले। अब्दुल्ला के साथ रामपुर के पूर्व विधायक यूसुफ मलिक और सपा नेता मोहम्मद सलीम भी मौजूद थे। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला है। 31 जुलाई को 6 साल पूरा करने वाले बच्चे ही कक्षा 1 में प्रवेश प्राप्त कर पाएंगे। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए 31 जुलाई तक 6 साल पूरा करने वाले बच्चों को ही दाखिला दिया जाएगा। 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए सत्र 2025-26 को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने इसे लेकर निर्देश जारी किया है। खास बात यह है कि व्यवस्था अस्थायी रूप से की गई है। संशोधित आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि सत्र 2024-25 में कक्षा 1 में ऐसे छात्र छात्राओं का नामांकन किया जा सकता है जिनकी आयु 31 जुलाई को 6 साल पूरा हो रही है। वहीं 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए सत्र को लेकर इस मामले में शिक्षकों में काफी ऊहापोह रहा था, लेकिन अब जो 31 जुलाई तक 6 साल पूरा करेगा वही क्लास फर्स्ट में एडमिशन पाएगा। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने इस दोस्त के साथ जुड़िए। लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट खबर फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।